एक रात सभी कजिन भाई बहन एक साथ जमा होते हैं। शुरू में वे हंसी मजाक और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी चर्चा भूतों, आत्माओं और रहस्यमय स्थानों की ओर मुड़ जाती है। एक कजिन भाई अचानक बताता है कि उसे एक पॉश इलाके में खाली पड़ा एक रहस्यमय बंगला मालूम है। वह बताता है कि लोगों का मानना है कि इस बंगले में आत्माएं घूमती हैं। उस बंगले में रहने वाले एक बुजुर्ग कपल को उनके घर के नौकर ने मारकर छत पर बनी पानी की टंकी में डाल दिया था। आसपास के लोगों ने रात में उस बुजुर्ग कपल की आत्माओं को अक्सर घर की विंडोज के आसपास महसूस किया है। इस खबर पर सभी कजिन भाई बहन उत्साहित हो जाते हैं और उस बंगले को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी भाई बहन एक साथ कार में बैठ जाते हैं और उस रहस्यमय बंगले की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे उस बंगले के बारे में और अधिक जानकारी लेने लगते हैं। उन्हें इंटरनेट से पता चलता है कि इस बुजुर्ग जोड़े की एक बेटी भी है जो अमेरिका में रहती है और वह यहाँ अब नहीं आती, और वह इस घर की कस्टडी भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि जब भी वह यहाँ रहती थी तब वह बहुत डर जाती थी, क्योंकि जब उसके माता पिता जिंदा थे तब वो उससे बहुत नाराज रहते थे कि वो उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर अमेरिका क्यों चली गई है। उसने खुद कई बार अपने माता पिता की आत्मा को घर में घूमते देखा, तब से वह बहुत डर गई और अब यहाँ नहीं आती है। वे बताते हैं कि बंगला किस इलाके में स्थित है, कितना बड़ा है और आखिरी बार किसने उसका दौरा किया था। सभी को उत्सुकता है कि वे अंदर क्या देखेंगे और क्या वहां सच में कोई आत्माएं घूमती हैं। जब वे बंगले के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वह बंगलो बहुत ही बड़ा है और उस बंगलो का एंट्रेंस गेट आधा खुला हुआ है। बाहरी दीवारें पुरानी और टूटी फूटी है और बंगले के चारों ओर झाड़ियां और जंगली पौधे हैं। बिजली और पानी का कनेक्शन बंद लग रहा है और सभी दरवाजे और विंडोज खुली हुए हैं। सब अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देते हैं क्योंकि घर के अंदर अंधेरा होता है। जब वे अंदर घुसते हैं तो वे देखते हैं कि बंगला बिल्कुल खाली है। सभी कमरे धूल से भरे हुए हैं और कीड़े मकोड़ों से आक्रांत हैं। सभी सामान पुराना है। बंगले के चारों ओर वातावरण अजीब और उदास लगता है। कोई आवाज नहीं आती और वहां एक गंभीर शांति छाई हुई है। आसपास के पेड़ों की डालियां और झाड़ियां अजीब तरह से लहराती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका नियंत्रण कर रही हो। सब कजिन भाई बहनों को डर लग रहा था, इसलिए वो मिलकर फैसला करते हैं कि वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे ताकि किसी को भी अकेला न छोड़ा जाए और सब एक साथ रह सके। यह एकजुटता और एक दूसरे पर भरोसा उन्हें इस खतरनाक परिस्थिति में हिम्मत देता है। टीम में 4 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। सब अपने मोबाइल फ्लैशलाइटों को जलाकर बंगले का अन्वेषण करना शुरू करते हैं। वे लिविंग एरिया, किचन और बेडरूम की जांच करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं मिलता है। यह उन्हें थोड़ा राहत देता है और उनका साहस बढ़ जाता है। वे लोग उन खिड़कियों के पास भी जाते हैं जहां से लोगों ने भूत देखने का दावा किया था। वे लोग विंडोज से नीचे देखते हैं। रोड सामने दिख रही होती है। देर रात का समय होने के कारण सड़क पर कोई नहीं होता, मगर कुछ भी अजीब नहीं होता। उन कजिन्स में एक लड़का लगातार घर की तस्वीरें क्लिक कर रहा था। सभी अभी भी उत्सुक हैं और इस भूत बंगले में और भी कुछ अन्य चीजों की जांच करने का फैसला करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या और कोई चीज है जो उनके ध्यान को आकर्षित कर सकती है या उन्हें किसी खतरे से सावधान कर सकती है। वो लोग बाथरूम, बालकनी, लॉबी सब जगह जाते हैं, पर धूल मिट्टी के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। बीच बीच में सब हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एक दूसरे को अचानक से डराते हैं और खूब हंसते हैं। पर जब छत पर जाने लगते हैं तब उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। उनका उद्देश्य वहां मौजूद पानी के टैंक को देखना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही सबसे अजीब और खतरनाक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उन सभी को याद था कि बुजुर्ग जोड़े के शवों को पानी की टंकी में छुपाया गया था। सभी भाई बहन सीढ़ियों पर एक एक कर चढ़ते हैं। हालांकि उनके चेहरों पर डर का भाव स्पष्ट है, लेकिन उनका साहस और एकजुटता उन्हें इस जोखिम भरे सफर पर आगे बढ़ने में मदद करती है। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। अंततः वे छत पर पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद पानी के विशाल टैंक की जांच करते हैं। वे टैंक के आसपास घूमते हैं और उसे बारीकी से निरीक्षण करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं मिलता है। सभी कजिन दोबारा से एक दूसरे को डराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बंगले की छत पर चांदनी चमक रही थी, इसलिए अंदर की तुलना में दृश्यता बहुत बेहतर थी। यह गतिविधि सब कजिन के लिए मजेदार थी। अचानक एक कजिन बहन को छत के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखता है। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद रंग का था।
वह चीखती है, लेकिन जब सभी उस जगह की ओर देखते हैं तो वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। वे सभी अपनी बहन से पूछते हैं कि वह क्या देख रही थी और क्यों चीख रही थी। वह डर से कांप रही होती है। उसको इस तरह डरा हुआ देख बाकी सब कजिन भी बुरी तरह से डर जाते हैं। वो इतना डर जाती है कि बोल नहीं पाती, बस दरवाजे की तरफ इशारा करती है। तभी उसी बहन को पानी की टंकी के ऊपर एक बूढ़ी औरत खड़ी नजर आती है। वह बूढ़ी औरत बेहद डरावनी थी। वो एक और बार जोर से चिल्लाती है। इस बार वह पानी की टंकी के ऊपर देख रही थी। अब सभी पानी की टंकी के ऊपर देखने लगते हैं, मगर उन्हें वहां भी कुछ नहीं दिखता। बाकी भाई बहनों को समझ नहीं आता कि उनकी बहन बार बार क्यों चिल्ला रही है। लड़की डर से रोने लगती है, पर बोल कुछ नहीं पा रही होती। तब दूसरी बहन कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। सभी छत से नीचे जाने के लिए भागते हैं, मगर छत का दरवाजा जाम हो जाता है। डरी हुई लड़की पलट कर देखती है। इस बार वो बूढ़ा आदमी और औरत दोनों ही उसको पानी की टंकी के ऊपर खड़े नजर आते हैं। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो आत्माओं को देख पा रही है, जिनके बारे में सुनकर वो यहाँ आने को उत्साहित थी और सब मजाक समझ रही थी। वो भूतियां आत्माएं उसको पुकार रही होती है। वो बेहद डरी हुई होती है और मन ही मन ईश्वर का नाम लेने लगती है, और डर कर वो जोर से अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ लेती है और अपना मुंह पलट लेती है। इधर बाकी भाई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और दरवाजा खुल जाता है। वे सब सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आ जाते हैं और बंगले से बाहर निकल जाते हैं। वे सब फटाफट अपनी कार में बैठते हैं और घर के लिए वापस जाने लगते हैं। उनकी वे बहन जिसने उन आत्माओं को देखा था, वे डर से कांप रही होती है। थोड़ा आगे जाकर वह कार को रोक देते हैं और अब सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा कि वह डर से चिल्ला रही थी। अब रोते रोते उन्हें बताती है कि वह बुजुर्ग जोड़ा उसको बार बार नजर आ रहा था। जिस तरह से वह रो रही थी और डरी हुई थी, सब भाई बहनों को यकीन हो गया कि वह झूठ तो नहीं बोल रही है। वे सब उसको समझाते हैं कि वो अब ना डरे, क्योंकि वे सब अब बंगले से बाहर आ चुके हैं और वे सब उसके साथ हैं। वो उन सबको धीरे से बताती है कि वो बुजुर्ग जोड़ा उसे नम्रता नम्रता करके पुकार रहे थे। तभी उसका भाई गूगल पर फिर से सर्च करता है कि उस बुजुर्ग जोड़े की बेटी का नाम क्या था। उन सब भाई बहनों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं जब वे गूगल पर पढ़ते हैं कि उस बुजुर्ग जोड़े की बेटी का नाम नम्रता था। वो और सर्च करते हैं तो उनको नम्रता की फोटो देखने को मिलती है और सब कांप जाते हैं, क्योंकि नम्रता और उनकी बहन की शक्ल लगभग एक जैसी होती है। शायद वो बुजुर्ग जोड़ा उनकी बहन में अपनी बेटी को देख रहा था, पर उस जोड़े ने उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि माँ बाप मरकर भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकते। और उनकी बहन में उनको अपनी बेटी नजर आ रही थी। पर हाँ, वो बंगला भूतिया था और वहां की सब कहानियां सच्ची थीं। उस घर के नौकर ने अपने मालिकों की हत्या घर में रखे सोने और पैसे के लिए कर दी थी और भाग जाने से पहले उनके शरीरों को पानी की टंकी में गिरा दिया था। कुछ दिन बाद जब पड़ोस के घर वालों को शक हुआ तो पुलिस को फोन करके बताया कि बुजुर्ग जोड़ा घर से गायब है, और तब जाकर उनके शरीर पानी की टंकी में मिले। वो जीते जी अपनी इकलौती बेटी का इंतजार करते रहे और मरकर भी आज तक इंतजार कर रहे हैं।